राम राम चिल्लाएंगे तो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे तो मुल्ले काटे जाएंगे। सरेआम में गुंडाई व्यवहार से सीआई एनआरसी के चलते चलते बंदूक लेके आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ देशद्रोही। अगर ये सारी चीजें करना देशद्रोही है इन योर सेंस देन ठीक है। कितने बड़े चाटुकार आप हैं, आरएसएस की कितनी बड़ी आप दलाली पत्तल चाटते हैं, दरियां बिछाते हैं, कितने बड़े उनके पैरों को चाटते हैं, तलवे चाटते हैं, रेपिस्ट को बचाने में लग जाता है। दैट इज नॉट पुलिस। मोनू माने सर जो खुद क्लेम आपने देख लिया उसके साथ दलित जब हक की अधिकार की बात करें तो वो पॉलिटिकल स्टंट, वो हमें मारे लताड़े, वो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हमारे बच्चों के साथ उनका शोषण करें, रेप करें। 10% आरक्षण भी इन्हीं महिलाओं के लिए आया ना, ताकि इन महिलाओं के गले का वो जेवर बने, जब मन चाहे पहने, जब मन चाहे उतारे, जब मन चाहे जिस तरीके से पार्लियामेंट में अगर आप साध्वी प्रज्ञा को देखते हो तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। इतनी बड़ी क्रिमिनल जातिवादी मानसिकता की ग्रस्त दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल, जिसका पेशा ही ये है कि SC ST OBC के लोगों को तंग करना। पुराने कॉलेज में जहाँ वो एक टीचर थी, यहाँ तो प्रोफेसर है। कालिंदी कॉलेज के अगर आप इनकी इतिहास देखेंगे तो इन्होंने तमाम ऐसे टीचर्स को ऐसे तंग किया, परेशान किया, प्रताड़ित किया, SC ST के खासकर, जिन्होंने इनके ऊपर काफ़ी कंप्लेंट्स करवाई। वो सारे कंप्लेंट्स हमारी फाइल में लगी हैं कि जीते जी जब कोई कह रहा है कि मेरे साथ मानसिक उत्पीड़ना हो रही है, मैं जातिवादी का शिकार हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो जीते जी उसका साथ दो। बाद में मेरे लिए कैंडल मार्च करने मत आना, बाद में मोमबत्तियाँ मत जलाना, बाद में वो एनर्जी, वो लोगों का पैसा वेस्ट मत करना संगठन। तो हमें खो जाने के बाद नहीं जागना, जब चीज़ हो रही हो तब जागना है और इन सॉलिडारिटी स्टैंड करना है एक दूसरे के साथ और एक मैसेज सेट आउट करना है कि अब। जय हिंद, नमस्कार। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पे उपस्थित हूँ और हमारे साथ डॉक्टर रितु सिंह जी जुड़ने जा रही हैं, जो दलित समाज का एक्टिविस्ट के रूप में उभर कर आ रही हैं और इनका विचार को जानना चाहेंगे कि आखिर इनका मुद्दा क्या है। मैं एक अम्बेडकराइट हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, सच्ची सिपाही हूँ बाबा साहेब की, जिसने लड़ना सीखा है, डरना नहीं सीखा, डट के जुल्म के खिलाफ खड़े होना सीखा है। और जो भी शोषित पीड़ित मजलूम है, जो अपने हक की आवाज़ खुद नहीं उठा सकते, मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ। और आज मैं इस मोर्चे पे, आप जहाँ जिस प्रोटेस्ट पे आए हैं, जहाँ का बैनर आप देख सकते हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, तो मैंने ये ठाना है कि जिस तरीके से प्रताड़ना मेरे साथ हुई, मैंने एक निर्णय लिया है लड़ने के लिए, सबके लिए। क्योंकि मैं बचपन में जब प्रेयर पढ़ती थी, स्कूल में जब आप जाते थे तो वहाँ प्रेयर्स पढ़ाई जाती थी असेंबली में, राइट। वहाँ पे एक शब्द आता था कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो मुझे वो यही चीज़ लगती है कि अगर मैं खुद के लिए नहीं बोल पाई, अगर मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाई, तो कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं लेगा। तो मुझे अपने हक की लड़ाई अपने लिए खुद से लड़नी है और पूरे समाज को जागरूक करना, ताकि ये जो ट्रेंड है, इसको ट्रेंड को ब्रेक करके कि हमारे बच्चे हौसला हिम्मत ना तोड़ें, वो लड़ना सीखें। क्या परेशानी आई, आखिर क्यों आपको ये करना? आप इतने टाइम से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आपको पता ही है कि परेशानी क्या है। हमारे चैनल पे एक बार बोलिए क्या आपको। देखिए, ये एक जातिवादी मानसिकता की ग्रस्त दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल, जिसका पेशा ही ये है कि SC ST OBC के लोगों को तंग करना। पुराने कॉलेज में जहाँ वो एक टीचर थी, यहाँ तो प्रोफेसर है। कालिंदी कॉलेज के अगर आप इनकी इतिहास देखेंगे तो इन्होंने तमाम ऐसे टीचर्स को ऐसे तंग किया, परेशान किया, प्रताड़ित किया, SC ST के खासकर, जिन्होंने इनके ऊपर काफ़ी कंप्लेंट्स करवाई। वो सारे कंप्लेंट्स हमारी फाइल में लगी हैं। कौन से शब्द उन्होंने उपयोग किया? वो जो भी किया हमने कोर्ट में दिया, आप चार्जशीट में अगर अलाउ होगी तो हम आपको बता देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। जाति सूचक शब्द, ये तो एक छोटी सी कहानी है। उसके बाद वो यहाँ तक नहीं रुकी, वो इस लेवल तक गई कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए, फोर्ज करके डॉक्यूमेंट मेरे अगेंस्ट SC कमीशन में, पार्लियामेंट्री कमेटी में, कोर्ट के अंदर लगाए। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब FIR हुई उन पे, जो चीज़ मैं कह रही थी कि ये झूठी है, ये ऐसे करती हैं, ये फेक डॉक्यूमेंट्स बना के लोगों के प्रताड़ना करती है, और वही हुआ और वो फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए। आप ये तमाम धाराएं देख सकते हैं इस पर, ये SC ST एक्ट की ये चार्जशीट, FIR ही नहीं सिर्फ SC ST, ये चार्जशीट भी जमा हो गई। ये धाराएं आप पढ़ लें, ये नॉन बेलेबल धाराएं, किसी में 2 साल की सज़ा है, किसी में 7 साल की सज़ा है। तो चार्जशीट SC ST एक्ट में जब होती है जमा, तो पहले अरेस्ट होता है, बाद में चार्जशीट होती है। मैं चाहूँगा कि आप बोलना चाहेंगे क्या एब्यूजिंग ऐसा वर्ड यूज किया जो हमारे देश की बिटिया अगर सुनेगी दलित समाज का, तो वो जागरूक होंगे कि अगर डॉक्टर रितु सिंह अगर इस प्रकार से होना। वकील साहब बताएंगे आपको, वकील साहब बताएंगे, क्योंकि हमें इतना बोलने के लिए अलाउ नहीं है। वकील साहब बताएंगे आपको, आप कल सुबह आ जाए, आप इंटरव्यू कीजिए, तो वो आपको बताएंगे कि क्या क्या कहा, क्या क्या बोला, किस तरीके की मानसिक उत्पीड़ना की, किस तरीके से जलील किया, वो आपको सब बताएंगे। एक महिला होते हुए दूसरे महिला को इतना
नहीं, ये महिला नहीं है, ये इस तरीके के लोगों, ये ना गुंडे होते हैं, क्रिमिनल्स। इनका पास्ट, तभी तो मैंने कहा कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं किया, बहुतों के साथ किया है। इन लोगों को प्रमोट किया जाता है, ऐसे क्रिमिनल्स को रखा जाता है। इसीलिए तो 33% आरक्षण भी इन्हीं महिलाओं के लिए आया है ना, ताकि इन महिलाओं के गले का वो जेवर बने, जब मन चाहे पहने, जब मन चाहे उतारें, जब मन चाहे जिस तरीके से पार्लियामेंट में अगर आप साध्वी प्रज्ञा को देखते हो तो उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। इतनी बड़ी क्रिमिनलों के बावजूद शी इज सिटिंग देयर। स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं जिन्होंने कितनी मानसिक उत्पीड़ना करी रोहित वेमुला के साथ कि उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। ऐसी महिलाएं, ये सविता रॉय, इस तरीके की गुंडाई व्यवहार की महिलाओं को टीचर्स डे पे 5 सितंबर को सम्मानित किया गया इसी वाइस चांसलर ने। तो ऐसी महिलाओं को प्रमोट किया जाता है। तो ये महिलाएं भूल जाती हैं कि हम महिलाएं हैं, ये शोषण करने के लिए लाई जाती हैं, ये शोषणकर्ता हैं, ये जातिवादी महिलाएं होती हैं, ये गिरस्त मानसिकता, मनुवादी मानसिकता से पीड़ित महिला होती हैं। तो इनको आप महिला कह के महिला शब्द की वो करते हैं, आप लिटरली उस शब्द को छोटा करते हैं। इतना खूबसूरत शब्द है ये, नहायती बदतमीज़, ये नहायती जिसे कहते हैं गुंडाई, क्रिमिनल, इस व्यवहार की महिलाएं होती हैं जिनको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है दूसरी महिला के साथ बुरा करके, दूसरी जाति के लोगों के साथ बुरा करके, इनको बड़ी प्रिविलेज फील होती है। बट इस बारी ये फंस गई, इनको लगा चली जाऊंगी बच के। जिस तरीके से मेरी एक आदत है हर मजलूम के लिए बोलना, इनको लगा कि ये जो ट्रेंड है इसमें मैं निकल जाऊंगी, लेकिन ये फंस गई। अब ये यानी कि प्रिंसिपल एक क्रिमिनल का रोल निभा रही है, क्या आपका कहना है? बिल्कुल क्रिमिनल, मतलब जेलों में इनका जगह होना। प्रिंसिपल एक क्रिमिनल का रोल नहीं निभा रही, वो क्रिमिनल थी इसलिए प्रिंसिपल बनी, ये आप याद रखें। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब से बीजेपी का कार्यकाल आया है 2014 के बाद, तो क्रिमिनल्स को ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है कि कौन सबसे बड़ा जातिवादी है, कौन दलित आदिवासी का हक अच्छे से खा सकता है, कौन सबसे बड़ा गेम प्लानर है, कौन इनके अगेंस्ट खड़े हो सकता है। तो इसलिए नहीं कि प्रिंसिपल है, क्रिमिनल थी पहले से ही, इसीलिए टीचर से प्रिंसिपल बना दिया, ये क्राइटेरिया है। और आप आज के टाइम पे अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी चाहिए तो कितने बड़े चाटुकार आप हैं, आरएसएस की कितनी बड़ी आप दलाली, पत्तल चाटते हैं, दरियां बिछाते हैं, कितने बड़े उनके पैरों को चाटते हैं, तलवे चाटते हैं। दिस इज द क्राइटेरिया टू गेट ए जॉब इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप कितने मेरिटोरियस है, कितनी डिग्रीज यू हैव, डजेंट मैटर। आपका क्या क्रेडेंशियल है, आप क्या कहाँ स्टैंड करते हैं सोसाइटी में, डजेंट मैटर। आपका क्राइटेरिया ही सिर्फ इतना सा है कि आप कितने बड़े चाटुकार हैं, दलाल हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी। अब ये बताइए, जब इस तरीके का मानसिकता हमारे समाज में है, तो आप अकेली महिला यहाँ मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पे डटी हुई है लगभग 42 दिनों से, क्या आपको लग रहा है कि इनके कानों पे जू रेंग रहा है अभी तक? उनके कानों पे जूं रेंगे ना रेंगे, मुझे मांगना नहीं है उनसे कुछ, मुझे छीन के लेना है अपना हक अधिकार जो मेरा है, जो संविधान कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो मुझे लेना आता है। और आपने कहा कि मैं अकेली महिला, हाँ, शुरुआत हमेशा एक चेहरा करता है। बाबा साहेब भी अकेले ही कारवा लेके चले थे, लेकिन अकेली नहीं। आपने शायद 5 तारीख को मिस कर दिया ये मोमेंट। हमने तो किसी की टिकटें नहीं खरीदी, हमने तो भीड़ को पैसे दे के नहीं बुलाया, क्योंकि ना हम किसी से लेते ना हमारे पास पैसे हैं। तो हमारे पास जो लोग आए थे अपनी बेटी को समर्थन देने की, समाज की बेटी बैठी है, वो खुद से टिकट्स बुक करवा के, बसेस बुक करवा के, गाड़ियां बुक करवा के यहाँ पे समर्थन देने आए थे कि समाज की बेटी के साथ ऐसा हुआ है। जीते जी तो हमें आज खड़े होना है। मैंने सीधे से मीडिया को कहा है, मीडिया के थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया है कि जीते जी जब कोई कह रहा है कि मेरे साथ मानसिक उत्पीड़ना हो रही है, मैं जातिवादी का शिकार हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो जीते जी उसका साथ दो। बाद में मेरे लिए कैंडल मार्च करने मत आना, बाद में मोमबत्तियाँ मत जलाना, बाद में वो एनर्जी, वो लोगों का पैसा वेस्ट मत करना संगठन। तो हमें खो जाने के बाद नहीं जागना, जब चीज़ हो रही हो तब जागना है, और इन सॉलिडारिटी स्टैंड करना है एक दूसरे के साथ, और एक मैसेज सेट आउट करना है कि अब सिर्फ हम वोट बैंक नहीं हैं, अब अभी जागरूक लोग हैं जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। इसीलिए वो बेटी, चाहे मैं हूँ, मेरे थ्रू ये हो रहा है, एंड आई एम सो प्राउड कि मेरा समाज आ रहा है, मेरा समाज साथ दे रहा है। और आई थिंक 5 तारीख को जो हुआ, विद फुल अश्योरेंस एंड गारंटी आई कैन से दैट वो ट्रेलर था। पिक्चर अभी हम आपको 20 से 25 दिन के अंदर अंदर दिखाएंगे। ये जो आपने प्रोटेस्ट कर रही है, कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं कि ये सारे मतलब जो है दलित लोग, ये लोग पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। अच्छा, दलित जब हक के अधिकार की बात करें तो वो पॉलिटिकल स्टंट, वो हमें मारे लताड़े, वो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हमारे बच्चों के साथ उनका शोषण करें, रेप करें, दैट इज नॉट पॉलिटिकल स्टंट। जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एक रेपिस्ट को बचाने में लग जाता है, दैट इज नॉट पॉलिटिकल स्टंट। हाँ, अगर हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं, या तो हम नक्सलाइट हैं, या टेररिस्ट हैं, या हम खालिस्तानी आतंकवादी हैं, तो यही तो होता है। कहीं देशद्रोही तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अपने हक के अगर हम हक के अधिकार की बात करते हैं
अगर हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं SC/ST एक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, गरीब के घर खाना होना चाहिए, गरीबों का शोषण नहीं होना चाहिए, भारत अखंड भारत होना चाहिए, भारत के अंदर यूनिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए, अगर ये देशद्रोही है सो आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ देशद्रोही। अगर ये सारी चीजें करना देशद्रोही है इन योर सेंस, देन ठीक है। अगर मैं ये कहती हूँ राम राम चलाएंगे तो मुल्ले काटे जाएंगे, ये देशद्रोही नहीं है। दिल्ली के दंगे में करवाती हूँ तो वो देशद्रोही नहीं है, वो देशद्रोही नहीं थे। सरेआम में गुंडाई व्यवहार से CAA NRC के चलते चलते बंदूक लेके आ जाती हूँ, वो देशद्रोही नहीं है। मोनू मानेसर जो खुद क्लेम आपने देख लिया उसके साथ क्या वो गुंडाई नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है। हम संविधान को राष्ट्रभक्ति है। लिटरली नाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड। राष्ट्रभक्ति धमकाना है, राष्ट्रभक्ति जय श्री राम के नारे लगा के लोगों को डराना है। जय श्री राम, राम जी को जो पूजते हैं ना, जो उनको सच्चा भगवान मानते हैं, वो ये काम कभी नहीं करेंगे। वो दूसरों को डराएंगे नहीं, वो भाईचारा बना के रखेंगे। जो प्रभु राम को मानते होंगे वो एक दूसरे से प्यार करेंगे, वो किसी की लिंचिंग नहीं करेंगे। ये है असली भारत। भारत क्या है? संविधान क्या कहता है? कहते हैं ना एकता, बंधुता, भाईचारा, सम्मानता। ये है भारत, इसकी बात हम करते हैं।